नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना सोही। खबरों की शुरुआत करेंगे हम भूकंप की खबर से, जहां पर जयपुर में बहुत ज़्यादा तेज़ झटके महसूस किए गए आज सुबह करीब 4 बजे। उसके बाद का जो मंजर है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल इतने तेज़ झटके थे भूकंप के कि लोग एकदम से घबरा गए। सुबह 4 बजे नींद के आगोश में लोग होते हैं अक्सर, और घरों से लोग भागने लगे। उसके बाद एक नहीं बल्कि 4 बार जो भूकंप का झटका बार बार महसूस किया गया। उसकी जो धमक थी वो इतनी ज़्यादा थी कि विस्फोट जैसा महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि जो अस्पतालों में भी मरीज़ भर्ती थे, उन्हें लेकर वहाँ से स्टाफ भागे और उन्हें किसी तरह से बचाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक गलियों में रुके रहे, और उसके बाद ये भी देखा गया कि क्योंकि लोग जाग गए थे और 4 बजे का सुबह का वक्त होता है, कुछ लोग अमूमन उठ भी जाते हैं। तो जो चाय के स्टॉल्स थे वहाँ पर भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन एक गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो लड़कियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। बार बार जो भूकंप के झटके आ रहे थे, उसके बाद उन्हें लगा शायद अब कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई नजर आई, और बहुत देर तक लोग जो है पार्क में बैठे रहे। इस तरह का जो मंजर होता है वो वाकई लोग घबरा जाते हैं। और भूकंप के झटके बार बार आना ये भी प्रकृति का एक तरीके से संकेत है कि जो विकास के नाम पर चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। बार बार इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ती हैं, कुदरत का प्रकोप हम बाढ़ के रूप में देख रहे हैं, बारिश के रूप में देख रहे हैं, और पहाड़ों पर किस तरह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार कुदरत की जो घटनाएं हुई हैं वो अपना प्रकोप दिखाती है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं वो राजस्थान में महसूस किए गए। जयपुर की हम घटना आपको बता रहे हैं। हालांकि जगह जगह पर, दिल्ली क्योंकि काफ़ी संवेदनशील है, यहाँ पर भी कई बार झटके महसूस किए जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके कई बार महसूस हो चुके हैं। ऐसे में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है, अगर इस तरह से भूकंप के झटके आप महसूस करते हैं, तो पैनिक ना हो, बल्कि सावधानी बरतें, और अपने साथ अपने लोगों को लेकर आप जल्द से जल्द, अगर आप किसी भी फ्लोर पर रहते हैं, अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप तुरंत नीचे आइए। उसके बाद अपने आप को सेफ प्लेस पर ले जाइए। पार्क में रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को आप बचाइए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात को लेकर है कि आप ऐसी सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगे। अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन में थोड़ी मजबूती दिखाते हुए, दिलेरी दिखाते हुए अपने परिवार की भी आपको सेफ्टी करनी है।